गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के द्वादश पाठ दशम त्वम असि यानी कि 10वें तुम हो इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। एकदा दश बाल स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए आए। ते नदी जले चिरन स्नानं कुर्वन्ति। वह नदी के जल में चिरम यानी कि लंबे समय देर तक या लंबे समय तक स्नानम यानी कि नहा रहे थे। अकुर्वम यानी नहा रहे थे। वे नदी के जल में लंबे समय से नहा रहे थे, बहुत देर तक नहा रहे थे। तत् ते तीर्थवा पारम गता, और वह बाद में उस नदी को तैरकर पार कर गए। तदा तेषां नायका प्रश्नन्ति, तब उनके नायक ने पूछा, सर्वे बालका नदीम उत्तीर्ण, क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है? उत्तीर्ण मतलब पार कर लिया है या नदी के पार आ गए हैं। जो उनका नायक था वह उन बाकी के सभी बालकों से ऐसा पूछता है। तदा किश्चित बालक अगण्यत, तभी एक बालक, कोई बालक, किश्चित का मतलब कोई बालक, अगण्यत यानी कि गिनता है। क्या गिनता है वो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। तभी जो उनमें से एक बालक होता है वह उन सभी बालकों को जो कि उस नदी में उतरे थे उन सभी बालकों को गिनना प्रारंभ करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसा वो गिनता है। सह स्वयं न अगणित, लेकिन वह जो था वह स्वयं को नहीं गिनता। अगणित मतलब गिनता, न का मतलब नहीं, कि वह स्वयं को नहीं गिनता है। अतः स वदत, इसीलिए वह बोलता है, नवम एव अस्ति संति, के इसलिए वह कहता है कि 9 ही है। दशम न अस्ति, 10वां नहीं है। जब वह बालक गिनती करता है तो उसमें 9 ही होते हैं, इसलिए वह कहता है कि हम 9 ही हैं, 10वां नहीं है। अपर अपि बालका पुनः अन्यान बालका अगणित, तभी अपर का मतलब दूसरा, अपि मतलब भी, बालक पुनः यानी फिर से, अन्यान है दोबारा से, बालकान अगणित बालकों को गिनता है। तभी एक दूसरा बालक फिर से उन बालकों को गिनता है। तदा अपि नव एव आसनम, तब भी वह 9 ही होते हैं, तब भी वह 9 ही थे। अतः ते निश्चित अकुर्वन् यत दशम नद्यामग्न, अतः वह निश्चित कर लेते हैं कि 10वां जो है वह नदी में डूब गया है, नदी के पानी में डूब गया है। मग्न मतलब डूब गया है। ते दुखिता तुष्णिम अतिष्ठ्यान, दुख से मौन होकर के वह बैठ गए। कि जो 10वां था वो तो नदी में तैरने गए थे तब डूब गया, इसलिए वह चुप होकर, दुखी होकर बैठ जाते हैं। तदा किश्चित् पथिक तत्र आगच्छत्, तभी उधर से ही कोई किश्चित् यानी कोई पथिक यानी राहगीर, तत्र आगच्छत् वहाँ आता है, तभी वहीं पर कोई राहगीर आता है। स तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा, वह उन बालकों को दुखी देखकर अप्रशत यानी कि पूछता है, अप्रशत यानी पूछता है, कि वह उन बालकों को दुखी देख करके उनसे पूछता है। तान का मतलब उन। युष्माकम दुखस्य कारणम किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालका नाम नायका अकथ्यत, बालक जो है उनका नायक है वह कहता है, वयम 10 बालका स्नानतुम आगता, हम 10 बालक स्नान करने आए थे। इदानी नव एव स्मः, उनमें से जो अब हम 9 ही रह गए हैं। जब हम आए थे तब हम 10 थे, परंतु अब हम केवल 9 ही हैं। एक नद्या मग्न इति, एक बालक जो है वह नदी में डूब गया है, ऐसा वह कहता है। पथिक तान अगण्यन, पथिक उन्हें
गिनता है, अगणन मतलब गिनता है, राहगीर जो है वह उन्हें गिनता है। तत्र दश बालका एव आसनम, तभी 10वां बालक कहता है, नहीं, जैसे ही वह उनको गिनता है, तत्र दश बालका एव आसनम, वहाँ पर 10 बालक ही थे। जब वह राहगीर उनको गिनता है तब वह 10 बालक थे। स नायिका आदिशत त्वम बालकान गणयत, तभी वह जो है उन बालकों के नायक को आदेश देता है, यानी कि उनका जो लीडर है उसको आदेश देता है कि तुम इन बालकों को गिनो। स तु नव बालकानाम एव अगणयत, वह जब उनको गिनता है तो बालक 9 ही होते हैं। तदा पथिक अवदत, तब पथिक बोलता है, दशम त्वम असि इति, तब वह कहता है 10वें तुम ही हो। असि मतलब हो, इति मतलब ऐसा। ऐसा वह बालक उनसे कहता है कि जब वो लीडर वापस से गिनता है तब भी वह 9 ही होते हैं, लेकिन जब वो पथिक उसको कहता है कि 9 तो ये हैं और 10वें तुम हो, ऐसा वह पथिक उसको समझाता है। तद श्रुत्वा प्रहष्टा, ऐसा सुनकर के वह आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भूत्वा सर्वे गृहम आगत, और ऐसा सुनकर के वह सभी प्रसन्न होकर फिर से अपने घर आ जाते हैं। इदानी यानी कि अब, एकदा यानी एक बार, स्नाना यानी नहाने के लिए, निर्मलम यानी साफ, शीतलम यानी ठंडा, तीर्व्या या तैर कर, नायक नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्ण पार कर लिया, तदा तब, अगण्यात गिनना, स्नानत्वा नहाकर, अपरम दोबारा, पुनः फिर दोबारा, आसनम थे या थी, नद्याम नदी में, तूषणीम मौन, पथिका राहगीर, स्नानतुम स्नान के लिए, मग्नम डूब गया, प्रहष्टा आनंदित या प्रसन्न, श्रुत्वा या सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय, यानी कि जो किसी बात को कह देते हैं और समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में इति लिखा जाता है। उच्चारणात् कुरुते, इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है। एक, एका, एकम, दो, द्वे, द्वे, त्रे, त्रिस्त्री, त्रीणि, चत्वार, चत्रस्त्र, चत्वारि, पंच, 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 षष्ठ, 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 सप्तम, 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 अष्टम, 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 नवम, 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 दश, दश, दश। क्वेश्चन है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। कति बालका स्नानम अगच्छन, कितने बालक स्नान के लिए आए थे। दश बालक स्नानम अगच्छन, यानी कि 10 बालक स्नान के लिए आए थे। ते स्नानम कुत्र आगच्छन, ते स्नानम नदी आगच्छन, यानी कि वह सभी लोग नदी पर स्नान करने के लिए आए थे। त क निश्चित कुर्वन्त, उन्होंने क्या निश्चय किया। त निश्चय कुर्वन्त यत दश नद्या मग्न, की 10वां जो है वह नदी में मग्न हो गया है। मार्ग क आगच्छत, मार्ग में कौन मिला। मार्ग पथिक आगच्छत, मार्ग में पथिक मिला। पथिक किम वदत, पथिक ने क्या बोला। पथिक अवदत दशम त्वम असि इति, 10वें तो तुम ही हो। फिर अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कथानाम समक्षे इति, अशुद्ध कथानाम समक्षे कुरुते, शुद्ध के सामने सही और अशुद्ध के सामने गलत लिखना। दश बालक स्नान अगच्छत, तो इसका हो जाएगा सही। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण, तो इसका हो जाएगा गलत। ते वस्तुतः नव बालकः एव आसन, तो इसका हो जाएगा गलत। बालकः सर्वे न अगण्यत, बालक स्वयं को नहीं गिनता है, तो सही। एक बालक नद्यामग्न, गलत। ते सुखिता तूष्णीम तिष्ठति, गलत। कोडपि पथिक न आगच्छत, गलत। नायिका अवदत दशम त्वम असि इति, गलत। ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहात् आगच्छत, तो सही। मंजुषा शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इन शब्दों के द्वारा। ते बालकः तीर्थवा नद्या उत्तीर्ण, तो यहाँ रिक्त स्थान में तीर्थवा आ जाएगा। पथिक बालकान दुखिता दृष्ट्वा अपृच्छत, तो यहाँ पर आ जाएगा दृष्ट्वा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालय गच्छन, तो यहाँ हो जाएगा गृहीत्वा। पथिकस्य वचने श्रुत्वा प्रमुदिता गृहम् अगच्छन, तो हो जाएगा श्रुत्वा। पथिक बालकान् अकथयत् दश त्वम् असि, तो गणयति। मोहनम कार्यम कृत्वा गृहण गच्छति, तो यहाँ हो जाएगा कृत्वा। चित्र दृष्ट्वा संख्या लिखित,
तो हो जाएगा, आपको इसमें संख्या लिखनी है। तो ये कितनी फुटबॉल है, तो अष्ट। कितनी चिड़ियाएँ हैं, तो त्रया। फिर पुस्तकम, कितनी पुस्तकें हैं, एकम। मयूर कितने हैं, 2, तो द्वे। देवबालिके षष्ठतलाः पंचकपोताः 10 पत्राणि।